अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सारे फिट हो? अच्छा यारो, काफ़ी भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें आपके वाला थीम चाहिए और ये चाहिए कि आपने किस तरह से कस्टमाइज़ किया है, हमें एक वीडियो बना दें। तो जनाब आज मैं आपको ये वाला थीम अप्लाई करने का तरीका और इसको कस्टमाइज़ करने का और जो इसका CSS है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और मज़े वाली बात यह है कि मैं आपको फ्री में थीम भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जनरेट प्रेस का। तो ये बेसिकली जनरेट प्रेस का थीम है और इसमें हमने कस्टम CSS जो है वो यूज़ किया हुआ है और ये मैं आपको इंशाल्लाह फ्री में प्रोवाइड करूँगा। आपने इसको अप्लाई करने का तरीका लाजमी देख लेना है, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं देखोगे तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये इस तरह से काम नहीं करेंगी। तो आप लोगों ने करना है क्या है, सबसे पहले तो जो आपको फ़ाइल मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आपने यहाँ पे अपनी प्लगइन में जाके जो आपको फ़ाइल मिलेगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद जो आपको फ़ाइल मिलेगी उसको आपने प्लगइन में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का प्लगइन जो है वो आ जाएगा, जैसा कि ये वाला है GP प्रीमियम, यानी कि जनरेट प्रेस प्रीमियम। इस तरह से आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जब आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखोगे अपलोड होने के बाद तो वो बोलेगा इंस्टॉल जनरेट प्रेस थीम, तो आपने पहले जनरेट प्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे अपीयरेंस में आए तो यहाँ पे जनरेट प्रेस की ऑप्शन आ जाती है। अपीयरेंस में आने के बाद जनरेट प्रेस में आए, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइट लाइब्रेरी की ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपने मतलब कि यहाँ से आपने थीम चूज़ करना मार्केटर वाला। ये वाला थीम जो है वो चूज़ कर लेना है। मार्केटर वाला थीम चूज़ करने के बाद ये वाला जब इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल होने के बाद आपने फिर दोबारा डैशबोर्ड में जाना है, यानी कि जनरेट प्रेस में चले जाना है अगेन। जाने के बाद आपने ये जो एलिमेंट्स वाला ऑप्शन है इसको डिसेबल कर देना है। अगर आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे तो आपके CSS में इशू आएगा, आपको सही तरह से वो शो नहीं करेगा जो आपका होम पेज आपने बनाया होगा। और जो मैं आपको CSS प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो किस जगह के ऊपर पेस्ट करना है। आप अगर कस्टमाइज में जाएंगे, थीम कस्टमाइजेशन में, तो जाने के बाद आप लोगों ने एडिशनल CSS में चले जाना है। एडिशनल CSS में जाने के बाद यहाँ पे जो भी सारा कोड होगा ऑलरेडी जो पहले से लगा होगा आपने उसको रिमूव कर देना है, यानी कि ऑल सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो मेरे पास इस तरह से आ गया, जो कि सिंपल होता है जनरेट प्रेस का थीम। तो जो आपको ये वाला CSS मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जब आप पेस्ट करेंगे तो इस तरह से इसकी सारी जो है वो लुक आ जाएगी। तो बाकी चीज़ ये है कि अगर आपको कंप्लीट चाहिए ट्यूटोरियल के टोटल थीम किस तरह से कस्टमाइज़ करना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूंगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आर्टिकल लिखने के ऊपर, कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग के ऊपर फ्री में आर्टिकल किस तरह से लिखने हैं, वो भी यूनिक आर्टिकल किस तरह से लिखने हैं। बाकी ये चीज़ है कि सपोर्ट लाजमी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और जो वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। आप लोगों के सबके कमेंट जो है वो मैं रीड करता हूँ। रीड करने के बाद जो भी कोई भाई कह रहा होता है उसको लाजमी रिप्लाई भी करता हूँ और मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना देता हूँ। तो बेहतर है कि आप लोग कमेंट में बता दिया करो क्या इशू आ रहा है, तो हम लोग जो है वो उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।